नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन यानी ज्ञान एक गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी कक्षा 7 इकाई 5 सवाल बालमन की जवाब डॉक्टर कलाम के, जिसके स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जोर से देखना। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। स्वाध्याय में देखेंगे प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्यों? आंसर है, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में जो का क्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? आंसर है, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 3, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? आंसर है, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर है, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। आगे देखेंगे प्रश्न 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? आंसर है, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नंबर, जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत मेहनत करना। वाक्य है, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। 2 नंबर, महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना। देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों हमें कहानी का निर्माण करना है, तो कहानी का टाइटल होगा ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा। देखेंगे दोस्तों कहानी। एक गांव था, उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कटा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूध से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। उसने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य करने से पछताना पड़ता है।
अब देखेंगे प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों हिंदी में दिया गया है जिसको हमें गुजराती में लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों गुजराती अनुवाद, આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે, શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। તો મિત્રો તમે પણ કોમેન્ટ જોરથી લખજો કે તમે કસરત કરો છો યા નહીં। તો કોમેન્ટ યસ યા નો જોરથી લખજો। મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। વિડીયોને લાઈક અને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। જય હિન્દ, જય ભારત।